कायरा साहब, बिलावल साहब और शहबाज साहब की मुलाकात हो रही है। आपके ग्रीवेंसेस जो हैं वो बड़े संजीदा हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब को दावत देनी पड़ गई। ओपोजिशन लीडर भी इस बजट को मेंढक बजट कहते हैं। आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इवन फैसल वाडा साहब ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। ये क्यों एक तमाशा क्यों बन गया है बजट? IMF की शराइत तो किसी की भी हुकूमत होती उसको तो माननी ही थी। देखिए, पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर बजट कभी भी कोई कंफर्टेबल बजट नहीं होता और कभी किसी बजट पे लोगों ने इत्मीनान का इजहार नहीं किया। हमारी जमात का जब इत्तेहाद हुआ था मुस्लिम लीग से गवर्नमेंट के ऊपर उनको सपोर्ट करने के लिए, तो बाकायदा तहरीरी तौर पर हमने कुछ चीजें लिखी थी आपस में। अच्छा। कि हम एक दूसरे के साथ इन चीजों के ऊपर एतमाद साजी करके चलेंगे। बजट से पहले हमारे दोस्तों ने, जो पार्लिमानी पार्टी के मेंबरान हैं सीनियर, उन्होंने मुलाकातें करके और ये इजहार किया कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएं और हमें एतमाद में दिया जाए। बेहतर था कि ये मामला इस लेवल पे ना आता और पहले ही वो एतमाद साजी कर ली जाती। उसको उस वक्त उतना सिंसियरली सीरियसली नहीं लिया गया, जिसके नतीजे में पार्टी के अंदर से फ्रस्ट्रेशन हुई। अब हम एक अलग जमात, वो एक अलग जमात, और हमारी जमात के लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात अपने चेयरमैन के साथ बयान किए। जब बार बार ये बात हुई तो चेयरमैन साहब को किस बात की परेशानी थी, तो पीपल्स पार्टी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था एक्सेप्ट दिस के बजट स्पीच वाले दिन हमारे टोकन प्रेजेंस हो और हम कहें कि जी हम इस पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। तो ये एक ऐसा इशू था। बेहतर होता कि ये पहले एतमाद साजी कर ली जाती, नहीं भी तो अब मुलाकातें हो रही हैं। इंशाल्लाह 2 मुलाकातें पहले कमेटियों की हुई हैं। आज चेयरमैन साहब और वज़ीर-ए-आज़म साहब मिल रहे हैं, वहाँ पे भी हमारे सीनियर मेंबरान साथ होंगे, उनके भी होंगे। तो मेरा ख्याल है ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा और इसको एक सबक के तौर पे लेना चाहिए आइंदा के लिए, कि आइंदा भी जब कोई मौका आए तो इससे पहले कि कोई डेडलॉक क्रिएट हो, हमें एक दूसरे का एतमाद विन करना चाहिए। और इस वक्त हमारे जो कुछ साथी जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब को चाहिए कि वो अपनी जमात को कहें कि वो ऐसे अल्फाज, ऐसी गुफ्तगू से इज्तनाब करें, क्योंकि उसके जवाब में हमारी तरफ से भी हमारे दोस्तों ने जो जवाब देने हैं वो भी तल्ख होंगे। तो तल्खी जो है वो किसी सूरत बेहतरी का सामान नहीं होती। कायरा साहब, आपने ख़ुद ये कह दिया, हनीफ अब्बासी साहब ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हमें ब्लैकमेल कर रही है, और जो बाकी जो मुस्लिम लीगी दोस्तों से हमारी बात होती है वो कहते हैं जी असल में तो सारा मसला है तरक्याती फ़ंड्स का और सिंध के लिए फ़ंड्स का, और साथ ही ये कहते हैं कि जी पैसे हम सिंध को दे देते हैं, वहाँ जो है वो करप्शन गिज़र हो जाते हैं। तो ये तरक्याती फ़ंड्स के अलावा क्या इशूज़ हैं जिन पर इख्तलाफ है? निजकारी का इशू है, महसूलात के कोई ख़ास मद्दे हैं जिस पे आप चाहते हैं कि ना टैक्स लगाए जाएं? इरशाद आरिफ साहब, मैंने अर्ज किया ना कि ये बातें अगर वो दोस्त इस तरह ना करें तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। हाँ, तरक्याती फंड पिछली गवर्नमेंट में भी सिंध को उस तरह नहीं दिए गए। तरक्याती फंड एक तो वो होते हैं सूबों को हकूक मिलते हैं, उनके जो डिविजिबल पूल से जो पैसा जाता है। दूसरा तो फेडरल PSDP होती है, फेडरल जो डेवलपमेंट फंड होता है, उसमें सूबों के प्रोजेक्ट रखे जाते हैं। तो सिंध सूबा को ये तहफ़्फ़ुज़ है कि हमारे फंड, हमारे पैसे वहां नहीं रखे गए, कम रखे गए हैं और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो है उसको एड्रेस किया जाए। ये बात कहनी कि फलां सूबे में पैसे जाते हैं और फलां बेहतर हो जाते, ये बहुत फजूल बात है, बहुत नामुनासिब बात है। इसीलिए मैंने कहा ना कि हमारे जो दोस्त मुस्लिम लीग के ये रवैया इख्तियार कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि उनकी कही हुई बातों से जो जड़ें पड़ेंगी वो उनकी लीडरशिप को खोलते हुए मुश्किल होगी। हम नहीं चाहते, जायज़ बातें होनी चाहिए, हमारी तरफ से भी जायज़ बातें होंगी, होनी भी जायज़ चाहिए, और उनको हुकूमत की तरफ से जो वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम है वो एड्रेस भी करेंगे। लेकिन कुछ दोस्तों को जरा मीडिया में आके बातें करने का और बढ़ के मारने का शौक होता है। बढ़ के जो भी मारे वो अल्टीमेटली डेडलॉक क्रिएट कराता है, नुकसान कराता है। उसका कोई फायदा तो नहीं होगा अगर हमारे दोस्तों के कुछ, और मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिसी नहीं है। अगर उनके दोस्तों की तरफ से भी ऐसी बात है तो वो अपनी जाती नमूदो नुमाइश की बातें कर रहे होंगे,
ये कभी हुकूमत की तरफ से पॉलिसी के तौर पे नहीं हो सकता तो पीपल्स पार्टी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर, तो उसका जवाब भी मिलता रहेगा अगर ऐसा होगा। अगर मुझे उन दोस्तों की राय से इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि हम इत्तेहाद में बैठे, हुकूमत में बैठे हैं। अगर बदइत्तेमादी हो जाती है तो हुकूमत नहीं चलती। ये तो किसी के फायदे में, किसी तरह भी फायदे में नहीं है। मुल्क का नुकसान हो तो कोई सोच सकता है। लिहाजा बाज लोग अपनी क़यादत के आरा से हट के तो बयान दे देते हैं। अब हर बयान, मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ तो मैं अपनी क़यादत से पूछ के तो आप बयान नहीं दे रहा, लेकिन ये मेरी जाती आदत हो सकती है, ये मेरा जाती रवैया हो सकता है कि मैं इस तरह जी। अच्छा कारी साहब, अगर आज की मुलाकात में ये जो तरक्याती फ़ंड्स का मामला, ये तो साल हो जाता है, लेकिन जो बाकी टैक्सेस का मामला है और निजकारी पे सबसे ज़्यादा आपको एतराज़ है कि निजकारी नहीं होनी चाहिए, लोग बेरोज़गार नहीं होने चाहिए, कौमी इदारे नहीं बिकना चाहिए, उस पर हुकूमत अपनी मजबूरी बयान करती है कि जी हम तो IMF के दबाव में हैं, हम तो इसमें कोई किसी किस्म की रियायत आपको नहीं दे सकते, हमने तो ये करना ही करना है। क्योंकि मौसूफ जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं वो कहते हैं IMF के बग़ैर भी कोई ऑप्शन नहीं है और निजकारी के अलावा भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर सिर्फ तरक्याती फ़ंड्स पे ही मामला तय हो जाएगा और आप हुकूमत का साथ देंगे बजट की मंजूरी में? शायद सब तरक्याती फंड्स के अलावा भी बातें होती हैं जो यहाँ भी मैं मुनासिब नहीं है बातें कर सकूं, लेकिन तरक्याती फंड एक बड़ा इशू है। सिंध सूबे के हुकूमत को, यानी बुरादरी शाह साहब को, उनकी हमारी जमात को वहाँ पे अपने सूबे के हकूक लेने का हक है, उनको मुतालबा करना चाहिए। रही बात के प्राइवेटाइजेशन, तो कोई जमात भी मेरा ख्याल है लोगों को बेरोजगार तो नहीं करना चाहती। मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग बेरोजगार करना चाहती है। एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना सारा है कि वो प्राइवेटाइजेशन को, आउटराइट सेल को प्राइवेटाइजेशन कह रहे हैं, और हमारा ख्याल ये है कि इस ऑप्शन को भी देखा जाए कि अगर आप अपने इदारों को पार्शली प्राइवेटाइज कर देते हैं, यानी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसमें आप कुछ शेयर दे के और मैनेजमेंट दे देते हैं, वो भी तो प्राइवेटाइजेशन ही की एक किस्म है ना। हम ये तो नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल ही ना करें, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप अपना फर्ज करें, 50% शेयर ले ऑफ करके किसी को दे देते हैं, मैनेजमेंट देते हैं, और 50% गवर्नमेंट का, और वो इदारा रिवाइव करता है, वो PI है, वो स्टील मिल है, कोई और है, तो वो जो रिवाइव करेगा उस रिवाइवल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी तो फायदा होगा। आज अगर हम लॉस में शेयर दे रहे हैं, वो जो 50% या 70% या 60% शेयर हमारे पास गवर्नमेंट के पास होगा, जब शेयर की कीमत बढ़ जाएगी तो यकीनन वो लॉस कवर हो जाएगी। तो इस ऑप्शन को देखना चाहिए, ये तो गवर्नमेंट भी ये चाहेगी।